ब्रिल्स एक्सप्रेस स्पेशल वोकैब क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं वो शब्द जिनके आगे लगता है बैन, BEN या फिर BENE। अब आपने आज से याद रखना है, अगर किसी शब्द के आगे बैन लग जाए, बैन का मतलब होता है गुड, मतलब अच्छा। तो शुरुआत करते हैं एक आसान से शब्द से। हमारा आज का पहला शब्द है बेनिफिट। आप सभी को पता है बेनिफिट का मतलब होता है फायदा। ध्यान से देखें, यहां क्या लगा है? बैन। मैंने क्या कहा है? अगर किसी शब्द के आगे बैन लग जाए तो बैन का मतलब अच्छा, तो इसका मीनिंग भी अच्छे से रिलेटेड होगा। तो बेनिफिट का क्या मतलब होता है? फायदा। अब चलते हैं आगे। अगला शब्द है BENE, VOLENT। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है benevolent, benevolent। इसके आगे लगा है बैन, बैन का मतलब गुड। सो इसका मीनिंग भी अच्छी सेंस में ही होगा। benevolent का मतलब होता है जी काइंड। ध्यान से देखें, benevolent का क्या मतलब है? दयालु, काइंड। जो इंसान दयालु है हम उसे काइंड बोलते हैं जी, वो भी ठीक है। लेकिन आज से हमने एक और शब्द सीख लिया काइंड की बजाय benevolent। आओ एक एग्जाम्पल देखें। He was a benevolent king। वह एक दयालु राजा था। सो काइंड की बजाय आज हमने क्या सीखा? benevolent। बैन लगा है ना, बैन मीन्स अच्छा। सो याद रखना भी यहां से क्या होगा? इजी। एक बार खुद बोलें, benevolent। benevolent का मतलब काइंड। अब हम एक और नया शब्द सीखने जा रहे हैं और वो क्या है? बिनाइन। ये हमें पता है बिनाइन का क्या मतलब हुआ? काइंड। आप सोचेंगे बिनाइन का मतलब काइंड? यस, जैसे benevolent का मतलब था काइंड, इसी प्रकार बिनाइन का आसान भाषा में मतलब वही होता है दयालु। यहां भी क्या लगा है? बैन। बैन मीन्स अच्छा, ये अच्छे से ही रिलेटेड है। तो बिनाइन का मतलब भी क्या हुआ? काइंड। द नेक्स्ट वर्ड इज बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन क्या हुआ? अच्छा, बैन मीन्स गुड। डिक्शन पता है कहां से ये लिया गया शब्द है? एक्चुअली आसान भाषा में आपको समझाता हूं। आपने डिक्टेशन सुना है, डिक्ट, डिक्टेशन। ये जो शब्द होता है ना, डिक्ट, डिक्शन, डिक्टेशन, इसका मतलब बोलने से होता है, बोलना। बेनेडिक्शन मीन्स किसी के बारे अच्छी बोली हुई, अच्छी कही हुई बात, उसे बेनेडिक्शन कहते हैं। और आसान भाषा में सीखते हैं, बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, ब्लेसिंग। जल्दी से करें नोट। द सिक्स्थ वर्ड इज बेनफैक्टर। आओ करें अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव। बेन का मतलब है जी अच्छा, सो इसका मीनिंग भी अच्छी सेंस में ही होगा। आओ देखें इसका मीनिंग क्या है बेनफैक्टर का। बेनफैक्टर, अ पर्सन हु गिव्स हेल्प, यूजली मनी फॉर गुड कॉज। अच्छे काम के लिए जो इंसान दूसरों की मदद करता है, खास तौर पर उन्हें पैसे देता है। तो आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब आप लिख लें दानदाता, दान देने वाला। दानदाता की इंग्लिश क्या आ गई? बेनफैक्टर, बेनफैक्टर। द नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफिशरी। बेनिफिशरी, बैन का मतलब अच्छा है, तो इट मीन्स मीनिंग भी अच्छे में होगा। तो आओ बेनिफिशरी का मतलब पढ़े। अ पर्सन हु रिसीव्स गुड थिंग्स सच एज मनी और प्रॉपर्टी। जी आसान भाषा में कहें इसे हम लाभार्थी बोलते हैं। जिसे किसी प्रकार का कोई लाभ मिलता है उसे बेनिफिशरी बोलते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। एक था इससे पहले बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर कौन है? देने वाला। बेनिफिशरी कौन है? जिसे कुछ मिलता है। एक बार फिर से सुने, बेनिफैक्टर देने वाला, बेनिफिशरी जिसे कोई लाभ वगैरह मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेनिफिशरी।
आपने अक्सर बैंक्स वगैरह में आपने सुना होगा ये शब्द। आपसे पूछते हैं कि आपका बेनिफिशियरी कौन है। और मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में। बाय।